चलिए आज के इस वीडियो में आपको मैथ्स में कुछ नया सीखने मिलेगा। यह वीडियो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए जो हमारे नर्सरी KG1, KG2 और फर्स्ट और सेकेंड वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए अब हम बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने इसके पहले एक अंक से परिचित हुए होंगे जिसे हम जीरो कहते हैं, जिसे हम हिंदी में शून्य भी कहते हैं। गणित में क्या होता है, जब कहीं कुछ ना हो तो उस स्थान को सांकेतिक भाषा में दर्शाने के लिए इस शून्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं पे यदि कुछ नहीं है तो वहां पर हम संख्यात्मक रूप से शून्य बताते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो उसे हम जीरो कहते हैं। उसके बाद एक संख्या आती है एक का मतलब इसे हम अब तीली बंडल के माध्यम से थोड़ा समझेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में वन भी कहते हैं। मान लीजिए मैंने इसके सामने वन स्टिक बनाया, काउंट करते हैं एक या वन। अगली जो संख्या है वह है दो के सामने मैंने तीली बनाया दो को अंग्रेजी में टू भी कहते हैं और यहाँ पर टू स्टिक्स भी बनी हुई है जिसे आप काउंट कर सकते हैं। आगे की संख्या है 3 और यहाँ पर मैंने 3 तीली बनाया। 3 को अंग्रेजी में 3 कहते हैं, हिंदी में इसे 3 कहते हैं और 3 को अंग्रेजी में 3 कहते हैं और यहाँ पर 3 स्टिक्स बनी हुई हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3। आगे की जो संख्या है वह है 4। यहाँ पर हम 4 तीली बनाते हैं 1 2 3 4। 4 को अंग्रेजी में 4 भी कहते हैं और यहाँ पर 4 स्टिक भी बनी हुई हैं। आगे की संख्या है 5 और यहाँ पर 5 तीली बनाते हैं हम 1 2 3 4 5। 5 को अंग्रेजी में हम 5 कहते हैं और यहाँ पर 5 स्टिक्स भी बनी हुई हैं। आगे की संख्या जो होती है 6 और यहाँ पर 6 स्टिक बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 को अंग्रेजी में 6 भी कहते हैं और यहाँ पर 6 स्टिक्स बनी हुई हैं। आगे अगली संख्या है 7। यहाँ पर हम 7 तीली बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 को अंग्रेजी में 7 कहते हैं और यहाँ पर यदि हम काउंट करते हैं तो 7 स्टिक्स बनी हुई हैं। आगे की संख्या है 8। यहाँ पर हम 8 तीली बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को अंग्रेजी में 8 कहते हैं और यहाँ पर 8 स्टिक्स बनी हुई हैं। आगे की संख्या है 9। यहाँ पर हम 9 तीली बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को अंग्रेजी में 9 कहते हैं और यहाँ पर काउंट करें तो 9 स्टिक्स भी बनी हुई हैं। अब हम देखते हैं आगे की संख्या जो है वो है 10। अब यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर 10 तीली बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर क्या करना है 10 बस और यहाँ पर रबड़ पकड़कर कस देना है, तो ये क्या बन जाता है, बंडल बन जाता है। तो आपने देखा कि जो 10 है इसे अंग्रेजी में 10 कहते हैं और यहाँ पर 10 स्टिक्स का एक क्या बन गया, बंच बन गया। ठीक है ना। हमने यहाँ पर 0 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखा, गिनती लिखा और गिनती लिखने के साथ में हमने इनको अंग्रेजी में भी बोला और
इनके सामने हमने स्टिक्स बनाए और जिसको हम हिंदी में तीली कह सकते हैं। तो हमने इसमें यह देखा कि यहाँ पर जीरो में तो कोई चीज होती ही नहीं, जहां कहीं कुछ ना हो वहां पर हम जीरो से सांकेतिक भाषा में गणित में लिख देते हैं। एक में देखा यहाँ पर एक स्टिक्स है, एक स्टिक का बंडल नहीं बना, मतलब एक तीली का बंडल नहीं बना। फिर हमने 2 लिखा, 2 तीली का भी बंडल नहीं बना। फिर हमने 3 लिखा, 3 तीली का बंडल भी नहीं बना। फिर हमने 4 लिखा, 4 तीली का भी बंडल नहीं बना। फिर हमने 5 लिखा, 5 तीली का भी बंडल नहीं बना। फिर हमने 6 लिखा, 6 तीली का भी बंडल नहीं बना। फिर हमने 7 लिखा, 7 तीली का भी बंडल नहीं बना। फिर हमने 8 लिखा, 8 तीली का भी बंडल नहीं बना। फिर हमने 9 लिखा, 9 तीली का भी बंडल नहीं बना। फिर हमने देखा अगली संख्या 10 है और जैसे ही 10 तीली हुई और हमने फिर उसको एक पैटर्न दिया कि 10 बस रबड़ पकड़कर कस, मतलब 10 तीली जैसे हुई हमने उसको रबड़ पकड़कर कस दिया और एक बंडल या फिर एक बंच हमने बना दिया। अब हमने यहाँ पर यह देखा कि जो संख्या 10 है, संख्या 10 में संख्या 0 से लेकर 10 तक ये भी हैं, मगर गणित में 0 से लेकर 9 तक के ये अंक भी कहलाते हैं। अंक संख्या भी हो सकती है और अंकों से संख्या भी बनती है। तो आपने देखा कि जो संख्या 10 है इसमें 2 अंक है, 1 और 0, और यहाँ पर हमने देखा कि 0 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या है, मगर संख्या 10 में आपने क्या देखा, 2 अंक आए, 1 और 0 आया। तो अब हमें ये जो 10 है इसकी समझ को विकसित करना है। भाई यहाँ पर 2 स्थान हो गए, एक 0 का स्थान हो गया और एक जो है 1 का स्थान हो गया। इसका कुछ ना कुछ नाम होगा इस स्थान का। तो अब हम हमारे अकॉर्डिंग इस 10 का नामकरण करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम समझ लें कि ये 0 क्यों लिखा है और 1 क्यों लिखा है। ये हम बाद में बताएंगे कि 1 जो और 0 जो है ये क्यों लिखा है। पहले हम इनका नामकरण करते हैं और नामकरण भी बहुत प्यारा करते हैं। नामकरण करने के लिए जब हमारे यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक पंडित की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार अब हमारे सामने एक संख्या आई, अभी हम लर्निंग स्टेज पे हम सीख रहे हैं, अभी अभी हमारा संख्याओं से परिचय हुआ है। अभी हम सिर्फ 0 से लेके 9 तक संख्याओं को पहचानते थे, अंकों को पहचानते थे। अब हमने देखा कि जो हमारे पास संख्या आई ये 2 अंकों की आई और यहाँ पर 2 अंकों के स्थान अलग अलग हैं। हो सकता है कि उन स्थानों के नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले अब हम पंडित जी को निमंत्रण देते हैं कि वो आए और इस संख्या 10 का नामकरण करें। तो लीजिए, आपके सामने ये पंडित जी विराजमान हो गए हैं। अब पंडित जी आपके घर में आ गए हैं, मतलब हमारी कक्षा में आ गए हैं, हमारी कक्षा में आ गए हैं। अब संख्या 10 का वो नामकरण करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि अरे यार, ये तो 1 और 0 जो है बड़ा अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले आपने सबसे पहले 0 सिखाना। तो पंडित जी भी कहते हैं बोले आपने सबसे पहले 0 सिखाना, मैं 0 के स्थान का नामकरण करता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं 0 के स्थान का नामकरण करता हूँ और 0 के स्थान को मैं वंश नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? वंश। तो घर वाले कहते हैं पंडित जी आप इतना कठिन नाम रख रहे हो आजकल अंग्रेजी का। तो पंडित जी कहते हैं बोले आजकल अंग्रेजी का चलन है, इसलिए मैं इस 0 के स्थान को वंश नाम देता हूँ। तो घर वाले कहते हैं भैया सब प्रकार के लोग घर में रहते हैं। तो वो कहते हैं सर हम तो पंडित जी हम तो वंश नहीं बोल पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, घर का नाम इसका इकाई रख देते हैं। तो पंडित जी कहते हैं बोले कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो। बोले इसका कागजात में आप चलने दीजिए वंश और घर में आप बोलिए इसे इकाई। ठीक है। पंडित जी बोले आपने 0 के स्थान का नामकरण तो कर दिया, जिसका नाम वंश है और घर का नाम इकाई है। आगे फिर पंडित जी कहते हैं चलिए अब आपने उसके बाद में फिर 1 को सीखा था। देखिए आपने जैसा जैसा सीखा है क्रम से, जैसा आपने यहाँ लिखा है उसी हिसाब से मैं नामकरण करने जा रहा हूँ। सबसे पहले 0 का नामकरण किया, 0 के स्थान को उसने वंश और घर के नाम घर वालों ने इकाई नाम दे दिया।
अब देखिए संख्या जो 1 है इसका नामकरण करते हैं पंडित जी, बोलते हैं इसका नाम मैं टेंस रखूंगा। क्या रखूंगा? टेंस रखूंगा। फिर घर वालों को लगता है कि बोले पंडित जी फिर आपने अंग्रेजी का नाम रख दिया टेंस। फिर घर वालों को फिर पंडित जी कहते हैं बोले आप अपने हिसाब से जो है इसका नामकरण कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ कहीं अपन भूल ना जाए। मैंने यहाँ लिखा वंस और इसका नाम लिखा टेंस। ये पंडित जी ने बताया वंस और टेंस, मैंने ये नाम लिख दिया। तो पंडित जी ने बताया टेंस, फिर घर वालों को तकलीफ हुई, बोले कौन अंग्रेजी का नाम बुलाएगा। तो घर वालों ने क्या किया कि एक का जो स्थान है इसका नाम घर वालों ने दहाई रख दिया। क्या रख दिया? दहाई रख दिया। तो इस प्रकार से पंडित जी ने हमारे संख्या 10 में जो अंक हैं इनके स्थानों का नामकरण किया और अब पंडित जी चले जाते हैं। इसी बीच में ये हुई पंडित जी वाली प्रथा और संख्या 10 का हमने नामकरण किया। और मैं अब आपको बता दूं कि जो संख्या 10 है यहाँ पर 0 क्यों लिखा गया और यहाँ पर 1 क्यों लिखा गया, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही 10 तीलियों का एक बंडल बनता है, क्या बनता है? बंडल बनता है। तो बंडलों की जो संख्या है ये 1 है। क्या है? 1 है। और 0 यहाँ पर कोई खुली तीली नहीं बची। कहां पर? यहाँ पर कोई खुली तीली नहीं बची, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया। तो जो 0 है, 0 का जो स्थान है हमेशा खुली तीलियों की संख्या बताएगा। 0 का जो स्थान है वो हमेशा क्या करेगा? खुली तीलियों की संख्या बताएगा। कौन कौन सी संख्या बताएगा? 0 से लेकर 9 तक की। यहां कोई बंडल बना क्या? नहीं। तो आप देख रहे हैं 9 तक भी यदि खुली तीली है तो वो कहां पे संख्या लिखी जाएगी? यहां पे लिखी जाएगी। और बंडल कितने बनेंगे? बंडलों की संख्या कहां लिखी जाएगी? टेंस की जगह, दहाई की जगह। और खुली तीलियों की संख्या कहां लिखी जाएगी? वंस की जगह, इकाई की जगह। एक तरीका तो ये होता है कि आप संख्या जो 10 है इसकी समझ विकसित करने का। दूसरा तरीका एक और बताता हूं जो मेरे माइंड में चल रहा है। मैंने देखिए, मैंने यहां पर बड़े रूप में लिखा 10। क्या लिखा? 10। मैंने बताया कि भाई यहां पर एक बंडल बना, बंडल की संख्या लिखी गई 1 और यहां पर कोई खुली तीली नहीं है, इसलिए यहां पर लिखा गया 0। आपको पहले बताया था जहां कहीं कुछ ना हो उसके लिए 0 लिखा जाता है। चलिए, पंडित जी के द्वारा नामकरण कर दिया गया। अब मैं पंडित जी को मारता हूं गोली और मैं अपने हिसाब से बताता हूं और एक कहानी। एक कहानी वो हो गई जिसके माध्यम से आप वंस और टेंस और इकाई और दहाई आप याद रख सकते हैं। चलिए, मैं अब अपने अकॉर्डिंग बताता हूं, संख्या 10 की समझ को और विकसित करता हूं और मजबूताई देता हूं। चलिए आगे क्या होता है, जो 0 का स्थान है, तो हमारी क्लास में एक बच्चा है वंस, तो क्यों ना हम उसी का नाम, इस स्थान का नाम रख दें वंस। तो मैंने सबसे पहले यहां पर नाम रख दिया इसका वंस। क्या नाम रख दिया? वंस। अब वंस नाम का जो लड़का है उसको हो जाती है टेंशन, तो मैंने फटाक ने बाजू में टेंशन हो गई तो बाजू वाले का नाम रख दिया टेंस। क्या रख दिया? टेंस। वंस नाम का लड़का है, मैंने सबसे पहले 0 वाले स्थान का नाम रख दिया वंस। अब बाजू में हो गई टेंशन, तो बाजू वाले जो अंक था 1, इसका नाम रख दिया टेंस। अब भाई वंस नाम के लड़के को हो गई टेंशन, अब उसकी टेंशन खत्म करना है, इसलिए मैंने क्या किया, वंस का नाम रख दिया इकाई। क्या रख दिया? इकाई रख दिया। ये लीजिए, मैंने वंस का नाम क्या रख दिया? इकाई। और टेंस का नाम रख दिया मैंने दहाई। क्या रख दिया? दहाई। अब वंस की टेंशन हो गई खत्म। एक तो आप बोल लीजिए वंस नाम का लड़का अब टेंशन फ्री हो गया। क्यों फ्री हो गया? क्योंकि मैंने अब उसका दूसरा भी नाम रख दिया इकाई और दहाई। हमारी क्लास में वंस नाम का बच्चा था। वंस बच्चे को हम कभी भी भूल नहीं सकते, इसलिए 0 के स्थान का नाम हमने वंस रखा। वंस नाम के बच्चे को हो गई टेंशन, बाजू में फिर 1 वाले स्थान का नाम हमने रख दिया टेंस, तो ये हो गया टेंस। अब वंस की टेंशन खत्म करना था, इसलिए हमने वंस और टेंस का फिर से नामकरण किया। इसका किया इकाई वंस का और टेंस का किया दहाई।
तो बात अब यह आती है कि संख्या 10 की जो समझ है हम किस प्रकार से विकसित करते हैं। इसे 1 और 0 के रूप में ना देखें, आप उसके स्थान में जो शून्य है उसकी वैल्यू को समझें, उसके मूल्य को समझें। जो 10 में जो 1 है उसके स्थान को, उसके मूल्य को, उसकी वैल्यू को समझें कि यदि यहाँ पर शून्य लिखा है इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई थिली नहीं, कोई खुली तिली नहीं है, कोई चीजों की संख्या नहीं है। और यदि यहाँ पर 1 लिखा है तो ये 10 वस्तुओं का जो बंडल है या 10 वस्तुओं का समूह को क्या कर रहा है, ये संकेत कर रहा है। ये एक दहाई का मतलब होता है 10। तो ऐसे कितने 10 समूह जिनकी संख्या 10 समूहों की संख्या ये टेंस बताता है, ये दहाई बताता है। और ऐसे कितनी इकाई जो 10 से कम हो उनकी संख्या इकाई के स्थान में लिखी जाती है। ये इस वीडियो में आपको संख्या 10 की समझ विकसित की गई और संख्या 10 में जो शून्य और जो 1 का जो स्थान है इनका आज नामकरण किया गया। शायद आशा करता हूं कि जो मैंने 2 कहानी बताया, एक पंडित जी ने जो नामकरण किया और एक मैंने जो बच्चे के नाम से उन स्थानों का जो नामकरण किया, शायद हिंदी और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं दोनों के लिए बहुत यह वीडियो लाभप्रद होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।